चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। चमोली के मारना गांव में आए एवलांच पर बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी मौसम खराब होने की वजह से रुका हुआ है। मौसम साफ होते ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक सीएम धामी भी आज चमोली का दौरा कर सकती है। अब तक 33 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है और 22 मजदूरों की तलाश जारी है। कुल 55 मजदूर एवलांच में फंसे थे और श्रमिकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर से मजदूरों का रेस्क्यू किया जाएगा और राज्य सरकार ने वायुसेना को पत्र लिखा है। सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर आपको बताते चले कि 1070 टोल फ्री नंबर है और 1070 टोल फ्री नंबर पर आप तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यूपी में बदले मौसम के मिजाज की। अलीगढ़ में अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं। मौसम ने अचानक करवट बदली है और दिन में गर्मी के बाद रात में मौसम ठंडा हुआ। ओले पड़ने से किसानों को भारी नुकसान का अनुमान भी लगाया गया है। मौसम ने अचानक से उत्तर प्रदेश में करवट ली है। आपको बताते चले कि अलीगढ़ में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसके चलते अब किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। अनुमान जताया जा रहा है कि ओले गिरने की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं सहारनपुर में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फसल में भारी नुकसान की आशंका है और बारिश होने से एक तरफ सर्दी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ फसल में नुकसान होने की आशंका से किसान लगातार परेशान हैं। तो अलीगढ़ के साथ साथ सहारनपुर में भी यही हालात देखने को मिले हैं, जहां बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं और यहां पर भी किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। एक और फिर से बारिश ने दस्तक दे दी है। तो राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिला। प्रदेश में अगले दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात का भी अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओले भी पड़े हैं और ओले पड़ने की वजह से किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। तो कई ऐसे जिले हैं जहां देर रात से ही बारिश लगातार जारी है। तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिला है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जहां ओले भी गिरे हैं और ओले गिरने की वजह से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है किसानों को नुकसान हुआ है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संभल से सुनील सिंह है और अलीगढ़ से अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे संभल का रुख करेंगे। सुनील, संभल में क्या स्थिति बारिश और ओले की वजह से देखने को मिल रही है? हालांकि मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश और ओले की संभावना जताई है। देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल में कल से ही मौसम में काफी तब्दीली आई है। जबकि 2 दिन पहले यहाँ पर मौसम काफी गर्म हो गया था, लोगों ने अपने गर्म कपड़े उठाकर रख दिए थे। लेकिन कल अचानक ही शाम 3 बजे के बाद यहाँ पर मौसम में तब्दीली आई, ठंडक बढ़ गई और हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर हुई थी। और देर रात यहाँ पर काफी तेज बूंदाबांदी भी हुई थी और अभी भी यहाँ पर जो है मौसम काफी ठंडक में बनी हुई है। बादल आसमान पर छाए हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सर्दी ने दोबारा से फिर दस्तक दे दी है और लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। और फिलहाल
फिलहाल मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से यहाँ पर लगभग 3-4 दिन पहले मौसम विभाग ने अनाउंस किया था कि मौसम में काफी तब्दीली आएगी, बारिश रहेगी, उससे यहाँ पर जो किसान है उनके चेहरे पर जो है चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि फसल तैयार है और अगर बारिश होती है तो उनको बड़े नुकसान की संभावना है। बिल्कुल सुनील, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था वो सटीक इस वक्त नजर आ रहा है। आपके पास हम लौटेंगे, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अलीगढ़ की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? हालांकि मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया था बारिश और ओले का, वो लगातार अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। किसानों को भी नुकसान हुआ है ओले की वजह से। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और उसी का ही ये नतीजा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक से ठंड बढ़ गई है और देर रात जमकर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल को इस ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के साथ साथ जितने भी आसपास के गांव हैं या जो इलाके हैं जहां पर फसल होती है गेहूं की, और खास तौर पर जो सरसों के फूल इस समय जो है फसल जो है सरसों की खड़ी हुई है, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा। और साथ ही साथ जो आम के बौर हैं, बताया जा रहा है कि जो आम के बौर हैं वो आ गए थे पेड़ों पर और उसको भी काफी नुकसान हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ किसान भी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, लगातार जो एकदम अचानक मौसम बदला, ओलावृष्टि हुई, बारिश पड़ी, कितना नुकसान हुआ किसान? गेहूं का भी नुकसान है, लाया का भी नुकसान है, आम का भी नुकसान है और सभी फसल का नुकसान है। कितनी मेहनत करता है किसान इस फसल के लिए? पूरी साल मेहनत करता है किसान, तो निकल जाती है, पूरी रात निकल जाती है। बिल्कुल, देखिए किसान इस फसल के लिए पूरी रात मेहनत करता है और पूरी रात उसकी निकल जाती है, लेकिन ये जो है इस मौसम की वजह से इस किसान का बहुत नुकसान हुआ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रामस्वरूप। रामस्वरूप, कितना नुकसान हुआ है इस ओलावृष्टि से और बारिश से? काफी नुकसान हो गया साहब, गोभी बेकार हो गई, अगर समझ लो का प्याज सब बेकार हो गई जी, बेकार हो गई। क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? अब साहब जो मिल जाए वो सही है साहब, करो का जाए, मरे तो गई है, कभी हमारी सुनवाई ना हो। बिल्कुल अभिषेक, किसानों को भारी नुकसान हुआ है ओले पड़ने की वजह से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और सुनील आपका भी बहुत शुक्रिया।